डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। सियासी चुहा है, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। आज घर में बैठे बैठे झूठ बोल रहा है कि मैं घर में हूँ और कहता नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद पुलिस तोशा खाना केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लेकर ज़मानत पार पहुंच गई। पुलिस का ये मौक़िफ़ है, आईजी पुलिस का ये कहना है कि पहला मरहला जो है वो वारंट की तामील था, जबकि दूसरा मरहला इमरान खान की गिरफ्तारी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में आज ज़मानत पार की रिहाइशगाह के बाहर पहुँच गए और शिबली फराज ने यह वारंट रिसीव किया और कहा कि इमरान खान घर पर मौजूद नहीं हैं। इस पर नाज़रीन दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि PTI की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की हिफाजती ज़मानत के लिए रुजू कर लिया गया है। साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी दरख्वास्त दी है कि उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए और वीडियो लिंक पे उनकी हाज़िरी जो है वो की जाए। वो कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है, इसलिए मेरा अदालत में जाना उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, दोबारा कोई कातलाना हमला उन पर हो सकता है। इस पर नाज़रीन अब अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें इमरान खान के 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिनमें एक तो कल लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को ज़मानत मिलने या ना मिलने के हवाले से फैसला हो जाएगा। नंबर 2, 7 तारीख को इमरान खान साहब की तोशा खाना केस के अंदर यही जिसका वारंट लेके आज पुलिस पहुंची थी, इसमें उनकी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत के अंदर उनकी पेशी है। नंबर 3, इमरान खान को 9 मार्च को नैब में पेश होना है। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, कल ही नए चेयरमैन नैब की तकर्री हुई है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पेशी से समझा जा रहा है। अब नाज़रीन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का जो माहौल है उस पर हम जो एक डिबेट देख रहे हैं मुल्क के अंदर, जो हुकूमती कैंप है वहाँ एक बड़ी क्लैरिटी इस वक्त आ रही है कि वो इलेक्शन शायद नहीं चाहते। जिस तरह से खुल के अब मौलाना फजल रहमान साहब ने आज मुखालफत की है, मरदमशुमारी की बात की उन्होंने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि मरदमशुमारी जो है डिजिटल मरदमशुमारी, उस पर सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना ने भी कहा कि पहले मरदमशुमारी होनी चाहिए फिर इंतख़ाबात होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज मुल्क में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में इंतख़ाबात नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट की पर्ची इंपॉर्टेंट नहीं, लोग इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी रियासत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नाज़रीन आज हमने गवर्नर KP के साथ भी गुफ्तगू की है, वो आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उनका इंटरव्यू सुनाएंगे कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ी डिमांड रखती है इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। वो डिमांड क्या है प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे। प्रोग्राम में हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ आपको कराता चलूँ। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आरपा नूर साहिबा ने, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। आगे चल के हम हाजी गुलाम अली जो कि गवर्नर KP है उनका मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे और दीगर मेहमानों को भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो पहले ज़रा बात करते हैं इमरान खान साहब की। आज की गिरफ्तारी का जो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, जिसमें आज इस्लामाबाद पुलिस पहुंची। IG पुलिस का ये कहना है कि जो उनकी कोशिश थी पहले तो वारंट की तामील, दूसरे मरहले में इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इस पर नाज़रीन साबिर शाकिर साहब से जानते हैं। साबिर शाकिर साहब ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आज जो पुलिस पहुंची है, जिस तरह हमने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी थी, एक SP साहब थे, साथ उनके 4 सिपाही थे, तो मकसद गिरफ्तारी का था या सिर्फ मकसद डराना था उन्हें, या फिर गिरफ्तारी के लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है? मेरा ख्याल है गिरफ्तारी की ख्वाहिश और कोशिश बिल्कुल है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं और ख़ासतौर पर राना साहब, वो जो जर्नलिस्टों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं कि हमें गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला। और क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो सिर्फ उसका वज़न हुकूमत ने नहीं उठाना, बल्कि वो कहते हैं कि रियासत ने उठाना है, और जब तक रियासती इदारे इस बात पे मुत्तफ़िक नहीं होंगे उस वक्त तक ये हम एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले सकते। आज का जो था वो हल्की फुल्की मौसीकी ही थी बेसिकली, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी और ज़रा टेम्परेचर भी चेक करना था, और ख़ास तौर पे वो टेम्परेचर भी चेक हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कोशिश, वो भी टाइम भी मिल गया कि किस तरीके से वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें जो तलखियाँ हैं वो शिद्दत उसमें प्यार कर गई, क्योंकि कल ही खान साहब ने एक पेशकश की थी कि मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूँ, सब कुछ मामला तो आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आज ये स्टेप उठाया गया है। लेकिन मैं एक आपसे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी शेयर करूं कि एक तरफ कोशिश हो रही है कि इस कशीदगी को ख़त्म किया जाए और नॉर्मलाइज किया जाए चीज़ों को और आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन दो जिनका आपने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया, मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज अली, ये दोनों मेरा ख्याल है इनको सूट नहीं करता
इस वक्त ना ही सूबों में इंतखाबात और ना ही आम इंतखाबात। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज एक बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध में जो तकरीर की है उसमें उन्होंने इशारा दिया है कि क्योंकि हमारे जो सैलाब-ज़दगान के जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे, तो हम वजारतें भी छोड़ सकते हैं। तो अंदर खाने एक वो पॉइंट आया हुआ है फैसला कुन लम्हात, और इसी महीने मार्च में ही ये सारी चीज़ें होनी है। और मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 हफ्तों में अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के पास चले जाएं तो वो भी आपको ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे, वो भी ये कहेंगे कि तीसरा हफ्ता इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा हफ्ता इस दौरान कुछ हो जाएगा। तो अगर ये टाइमलाइन आप सेट कर लें, आपने बताया कि आज इनको नोटिस सर्व हुआ है, फिर अगली तारीख है, फिर नैब के चेयरमैन आ चुके हैं और नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आए हैं, तो अब जो भी एक्ट किया जाएगा उसको भी मल्टी डायमेंशनल देखा जाएगा कि देखें पहले नैब में आफ्ताब सुल्तान साहब चेयरमैन नैब जा चुके हैं, अब उनकी जगह पर रातों रात उनकी तकर्री की गई और वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, उनको क्या अहकामात मिलते हैं। उनका नाम नज़ीर अहमद भट्ट है, पूरा नाम ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब याद आते हैं मुझे। तो इसलिए ये काफ़ी तेज़ होने वाली हैं चीज़ें अगले चंद दिनों के अंदर। आरफा नूर साहिबा, एक डिबेट है, एक आर्गूमेंट है कि अगर हुकूमत इमरान खान को आजकल इस माहौल के अंदर गिरफ्तार करती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इमरान खान को होगा, उनकी पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ हम देखें तो वो ये फ़ायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आ रहे। उनकी तरफ से भी हत्तल वसा पूरी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो गिरफ्तारी देने से मुकम्मल तौर पर गुरेज़ा हैं। तो वो आपको क्या लगता है वो ये फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाह रहे, सियासी फ़ायदा? शुक्रिया समर साहब, आपने बुलाया। अब सर ये तो अब खुदा बेहतर जानता है कि किसको लगता है कि किसका फ़ायदा होगा और नहीं होगा, बट मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को आप अरेस्ट कर लेंगे तो ये कोई 100% गारंटीड बात तो नहीं है कि उनको फ़ायदा होगा, उनकी जमात को होगा। दिस इज़ ऑल गेस वर्क। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हम ऐसे गेस वर्क्स बहुत दफ़े कर चुके हैं और हम सहाफ़ी भी गलत होते हैं इस गेस वर्क में। सो दिस इज़ ऑल कंजेक्चर। एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे बताएं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद हुकूमत को ये लगेगा कि वो जो इकॉनमी को उन्होंने संभालना है वो बेहतर से संभाल लेंगे, तो मैं तो आज सबसे पहले आपसे कहूँगी कि अल्लाह का नाम है उनको कहें कि इनको गिरफ्तार करें। देखें मतलब कि लुक एट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इलेक्शंस के ऊपर वो तकरीरें कर रहे हैं, डार साहब को पता ही नहीं है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने IMF का प्रोग्राम फाइनल करना है, वो चाहो इमरान खान साहब नू सुट्टो ना तुसी जेल जी चक्की अज तैयार हो रही सी। सुबह से हम चैनल्स पे सुन रहे हैं कि जी खाकान अब्बासी साहब की जो डेथ सेल था जिसमें उनको डाला हुआ था उधर ही डालना है। भाई आप डालें उसके अंदर। आप मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप सबसे पहले भाई इकोनॉमी पे जो फैसले करने हैं आप करें। इमरान खान साहब को ज़्यादा मकबूल करके या गैर मकबूल करके हमें क्या मिलना है, आपका और मेरा क्या फ़ायदा होना है। ऐसा ही है। बैरिस्टर एहतशाम साहब, अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, इसमें कल लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत मिलने या ना मिलने का वहाँ से फैसला आना भी मुतवक्का है। फिर 7 तारीख को तोशा खाना के केस में जिसका आज वारंट लेके पुलिस पहुंची थी जमान पार्क, उस पर भी पेशी है खान साहब की। और फिर 9 को नैब में पेशी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी प्रॉपर एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है। जिस तरह से जाके इमरान खान को नोटिस घर पे सर्व हुए हैं जाके, वो भी एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। कल को गिरफ्तारी अगर होती है तो कहीं पर भी कोई लूप होल कानूनी ना रह जाए। तो मौके तो गिरफ्तारी काफ़ी ज़्यादा मेरे से फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है कि वो ख्वाहिश तो है लेकिन ख्वाहिश पे अमल दरामद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको ये जो एक बड़ा एक चैलेंज है हुकूमत के लिए, ख्वाहिश भी है, ये कर पाएगी आपको लग रहा है अगले हफ्ते के अंदर? देखिए मेरे लिए समर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हुकूमत की इस तरह की ख्वाहिशात वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। हम तो इस हुकूमत को इस वजह से लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि ये इन्होंने कहा था कि इमरान खान की नालायकी को खत्म करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, आम आदमी को रिलीफ देंगे। लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद 10 महीने में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, महंगाई के जो नंबर्स हैं वो आपके सामने है, गरीब आदमी का जो जीना है वो जिस तरह से मुश्किल हो गया वो आपके सामने है। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि हासिलपुर में एक मियाँ बीवी ने, अब इस तरह की खबरें मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली उस तरह से उनको स्पेस टाइम भी नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, और इतनी भयानक खबर है, इतना अफसोसनाक वाकया है कि मियाँ बीवी ने पहले अपने बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी जहर खा के अपनी जिंदगी खत्म कर लिया। और वजह क्या थी कि किराया घर का देने के पैसे नहीं थे, मालिक मकान ने घर खाली करने का कह दिया था, 17,500 बिल आ गया था बिजली का,
बिजली वाले मीटर उतार के ले गए थे, बच्चों ने दूध मांगा था, बाप के पास पैसे नहीं थे। अब मुझे आप ये बताएं, इस सारी सूरत हाल में क्या इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान को गिरफ्तार करना रह गया? ये इज दैट व्हाट यू वांट थ्रू द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट? और आप मुझे ये बताएं कि तोशाखाना रेफरेंस जो है इसके अंदर क्या है यार? मैं तो वकील हूं, मुझे 16-17 साल हो गए वकालत करते हुए। एक तरफ तोशाखाना के रेफरेंसेस नैब ने खत्म कर दिया, आसिफ जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के, यूसुफ रजा गिलानी साहब के। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाने में इमरान खान को नाअहल किया, एक क्रिमिनल रेफरेंस बना के इस्लामाबाद की फौजदारी अदालत को भेजा। उसने ज्यूरिसडिक्शन कर लिया, उसने इमरान खान को बुलाया, इमरान खान गए नहीं, तो आज नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लेके इस्लामाबाद पुलिस जमान पाक लाहौर पहुंच गई है। 1200 पुलिस अफसरों को पहले खबर आ रही थी, पुलिस एहलकारों को मतलब कि डिप्यूट कर दिया गया है इसको पॉसिबल बनाने के लिए, राइट फोर्स कॉल कर ली गई है। और इज दैट द प्रायोरिटी? आप मुझे बताएं ना, तोशाखाना रेफरेंस क्या सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं है? क्या निकलेगा इसके अंदर से? क्या निकालेंगे इसके अंदर से? जो आपकी असल प्रायोरिटीज हैं आप उसके ऊपर फोकस करें, एक गरीब आदमी को रिलीफ दें। भाई लोग यहाँ पे पहले भी खुदकुशियां करते थे, अब और खुदकुशियां हो रही हैं। यानी मौजूदा हुकूमत जो है, जब ये अपोजिशन में यही लोग थे तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त भी मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं थे, आज के हालात से बेहतर थे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे तब भी। तो तब खान साहब भी यही काम कर रहे थे, तब ये लोग तनकीद क्या करते थे, ये देखें इनकी तरजीहात ठीक नहीं है, इनको मैशत ठीक करनी चाहिए बजाय गिरफ्तारियों के। आज वही गलती खुद दोहरा रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो उनकी परफॉर्मेंस थी और वहां पे जो महंगाई की सूरत हाल थी उस पर हमने भी तनकीद किया, लेकिन ये तो एक नेक्स्ट लेवल है। गवर्नमेंट जो है अपोजिशन में होते हुए जिस बात पे तनकीद करती थी आज वही गलती दोहरा रही है। सॉरी आपकी आवाज नहीं समर जो कुछ कहना चाहूंगी? जी 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 समर साहब, मैं आप बात करें इमरान खान साहब के गिरफ्तारी के, बट क्योंकि आपने इंट्रो में जिक्र किया मौलाना फजलुर रहमान साहब का, तो ऑब्वियसली यू नो आप सब बैठे हुए हैं तो आई थॉट मैं आप लोगों से पूछ लूं। मुझे समझ नहीं आई कि ये मौलाना साहब ने जो इतनी एक जिसको हम कह सकते हैं ना तमहीद बांधी, तो ये किसको बता रहे थे कि इलेक्शंस जो हैं ये नहीं हो सकते इस वक्त? मतलब खुद वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, अब हुकूमत वाले एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शंस हो नहीं सकते, दूसरी तरफ वो बार बार हमें बताते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। तो जो ये आज मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे ज़रा ये बात समझा दें, आप तीन बैठे हैं, शायद आप में से किसी को उसका जवाब पता हो कि वो किसको बता रहे थे आज ये कि ये जो यू नो ये वजह है, ये मसला है, ये मसला है, इलेक्शंस नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है नज़ीर अहमद भट्ट साहब को बता रहे थे कि ये इंतखाबात जो हैं वो हालात साजगार नहीं है। तो वो नज़ीर अहमद भट्ट साहब से मुखातब थे कि आप ज़रा आ गए हैं, आपने कुर्सी संभाली है, तो ये मसाइल हैं। इसलिए तो इस असल मसला वही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बड़ी 3-4 बातें की हैं मिसालें दे के। उन्होंने कहा है कि उन्होंने टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो 1999 में 1999 में जो फैसला दिया था 3 साल के लिए हुकूमत करने का, तो उस वक्त जो दिया था, तो अब तो हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं। मर्दमशुमारी का मसला है, महंगाई का मसला है, हम लोगों को दूध दें, दालें दें, सब्जी दें, फल दें। उसमें सर अगले सेगमेंट में हम डिटेल बात भी करेंगे ये इलेक्शन के मामले पे, चूँकि एक पूरी हम देख रहे हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से एक कोशिश अब शुरू हो चुकी है इंतखाबात के तातुल के लिए, इल्तवा के लिए, और मुख्तलिफ जवाज़ात जो हैं वो पेश करने शुरू कर दिए हैं PDM की हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमातें भी हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह के जवाब आ रहे हैं। लेकिन जो मामला जहाँ से हमने डिबेट शुरू की थी वो इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पे थी। अब इमरान खान ने जो एप्लीकेशन दी है, जो पटिशन उन्होंने दायर की है, उस पर उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि मेरी जान को शदीद ख़तरा लाहक है, इसलिए मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की इजाज़त दी जाए। इस पर ज़रा आपको सुनाते हैं। खान साहब ने अपनी लाइव थ्रेड के बारे में क्या आज उन्होंने गुफ्तगू भी की, उन्होंने किस तरह से उस थ्रेड के हवाले से एक्सप्लेन किया, ज़रा सुन लें।
अदालतों में मुझे चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है, और मुझे कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है जिसने मुझे गोलियां मारी। वो नवीद जो है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर उसे अदालत में वो बात करता है। ये तो ऐसा है कि जिन्होंने तहफ्फुज देना है, खतरा उन्हीं से ही है। अच्छा, इमरान खान साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, उनके इस बयान पर राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर दाखिला हैं, इससे पहले वो भी तस्लीम करते रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। आज राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान की लाइफ को थ्रेट के हवाले से बिल्कुल मुकर गए, मगर ऐसी कोई थ्रेट नहीं है। राना साहब का मौक़िफ़ भी सुन लें। पहले भी जो वो कातलाना हमले की स्टोरी बयान कर रहा है वो झूठ है। गवर्नमेंट ने जिस दिन फैसला किया, इंशाअल्लाह ताला इसकी गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं है। जी साबिर शाकिर साहब, आप मसला सिर्फ अदालत में पेशी कर दिए, जान को खतरे के हवाले से नहीं। वो जो खान साहब कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है, उसमें एक तो गिरफ्तारी का मामला भी है, फिर दूसरा उनकी नाअहली का मामला भी जो है वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से उठेगा, और वो केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर। तो वाकईतन आपको लग रहा है, ज़्यादा आपको किसमें लग रहा है पोटेंशियली कि अगर ये एक संजीदा एफर्ट है, सोच है कि रास्ते से अलग करना है, तो फिर नाअहली वाला आपको ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है या कौन सा? देखिए समय बात यह है कि पाकिस्तान की जो तारीख है इस मामले में काफ़ी भयानक तारीख है। हमारे वज़राए आज़म जो हैं वो फांसी पे भी चढ़ चुके हैं, कत्ल भी हो चुके हैं, शहीद भी हो चुके हैं, गोलियां भी मारी जा चुकी हैं, और उसमें लियाकत अली खान भी शामिल है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शामिल हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। अब इमरान खान की इस बात को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते कि उन पर कातलाना हमला हो चुका है। कातलाना हमला हो चुका है, अटेम्प्ट हो चुकी है, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। और वो बात सही है कि मुल्ज़म जो है वो इस वक्त रियासती इदारों की हिफाजत में है, उसको हुकूमत प्रोटेक्ट कर रही है, और उसको वीडियो लिंक के जरिए, और जो मुद्दई हैं जिनका मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ, वो उन्हें कहा जा रहा है कि आप एक्सपोज हों। एक बात। दूसरी बात यह है कि फिर इसमें और भी तक़वियत, पॉलिटिकल जो मोटिवेटेड ये केस इसलिए मालूम होता है कि ये बाकायदा तौर पे स्क्रिप्ट मरियम साहिबा ने दिया ओपन जलसों में। उन्होंने कहा कि वो मुखातब थी, जैसे आरफा ने कहा कि किससे मुखातब थी, वो भी मुखातब थी कि भाई जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को पूरा करें। अगर जाने वाले चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हैं उनसे वो मुखातब थी कि जी एग्रीमेंट पूरा करें। और वो तराजू दिखा के उन्होंने बना के दिखाया कि जी बराबर करें तराजू, इनको भी गिरफ्तार करें, इनको भी नाअहल करें, इनको भी जेलों में डालें, इनको भी उसी काल कोठड़ी में डालें। अगर तो ये सारा प्रोसेस हम जुडिशरी के हवाले कर दें, और जो भी प्रोसीजर है वो बैरिस्टर एहतशाम मौजूद हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनके हवाले करें, वो केस चलता रहे। लेकिन इधर से जब पॉलिटिकल नैरेटिव आता है और अहकामात आते हैं और उधर से फिर एक मूव आती है, तो उससे ये इन जो खदशात हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और बाकायदा तौर पे कि एक स्क्रिप्टेड काम हो रहा है, उसको ज़्यादा तक़वियत मिलती है। इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि हमें, जैसे पहले बात की, कि इन सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स को चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें, कोई बैठे एक जगह पे और मामला को आगे लेके बढ़ें, बजाय इसके कि एक दूसरे का ये गिरबान नोच रहे हैं और इसमें कोई और नुकसान। वैसे साबिर शाकिर साहब, ये जो कल खान साहब की भी मुफाहिमाना एक उनकी टोन थी, और जो पीडीएम की कैंप में अगर आप देखें तो इस्तराब नजर आ रहा है। ये कहीं इसलिए तो नहीं है, कुछ इत्तलात इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की आ रही हैं कि यहाँ जो हुक्मरान जमातें हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग, उन्हें तशवीश लाक हो गई है कि खान साहब के मामला जहाँ बिगड़े थे वहाँ कहीं ना कहीं मामला ठीक होना शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसी इत्तला है आपके पास? समझ देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है, और 90 रोज जो 90 दिन से तजावुज नहीं कर सकते, वो फैसला आ चुका है और उस पर प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए ये इनकी कोशिश है, नून लीग की भी, मौलाना की भी, किसी भी तरीके से उनको भी लेके आए, धकेलें इस सारे प्रोसेस में, उनको भी एक्सपोज किया जाए, तो उनकी कोशिश है। लेकिन मसला ये है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी उसी सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं अहकामात की रोशनी पे ही अमल करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट किया जाए, तमाम इदारे आईनी तौर पे पाबंद हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये जो इमरान खान के लिए चैलेंजेस हैं जिनकी हम बात करें, गिरफ्तारी का मामला है, उसके अलावा फिर एक सबसे बड़ा जो मामला उनके अभी सर पे तलवार लटक रही है वो है नाअहली का।
3 मुख्तलिफ केसेस हैं, तोशाखाना का मामला है, फॉरेन फंडिंग का मामला है और फिर एक मुबैना बेटी का मामला है। आपको लग रहा है कि ये जो अगर संजीदा थ्रेट है, उन्हें जो एक कोशिश हो रही है डिस्क्वालीफाई करवा लेंगे ये लोग, या फिर अदालतें ये काम अपने सर नहीं लेंगी? देखिए, मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि अदालतों के ऊपर मुझे एतमाद नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे अदालतों के ऊपर एतमाद है। आजकल खान साहब को भी ज्यादा एतमाद है वैसे अदालतों पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है वो इतनी कोई खूबसूरत नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिन पे बहुत तनकीद हुई है, आज तक होती है, राइट फ्रॉम द टाइम के पहली कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब तहलील हुई थी तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो कि गोरा था, उसने कहा था कि ये गलत है, लेकिन उसकी जजमेंट चैलेंज हो गई थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस मुनीर बैठे हुए थे और उन्होंने उसको कहा था कि नहीं ये ठीक है तहलील होना। अच्छा, दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं कि अदालतों की जो सूरत हाल है उसमें अब हम उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि जी मेरिट्स के ऊपर चीजें चलें। तोशाखाना के अंदर ना अहली या फॉरेन फंडिंग के अंदर ना अहली, या तीसरा केस जो आप कह रहे हैं उस हवाले से ना अहली, ये अदालतें मेरिट्स के ऊपर फैसला करेंगी। मैं उनको प्रिडिक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां तो हो रही हैं, वन वे और दी अदर। पीडीएम के एजेंडे में मौजूद है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान को नाअहल करना है। इंतजार है किसी मुनासिब वक्त और मौके का। आज भी उन्होंने टेस्टर लगाया ना एक, जी वहां से इस्लामाबाद से पुलिस स्पेशल आ गई है, वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मतलब कि उनको देने के लिए आई थी, सिर्फ वहां से उन्होंने टेस्टर लगाया। उन्होंने देखा है कि जी अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है। तो इस तरह के टेस्टर्स वो लगा रहे हैं, और जिस दिन उन्हें लगा कि ये हो सकता है और इसका रद्द अमल उस तरह से नहीं आएगा तो फिर ये। लेकिन मैं फिर वहीं पर वापस आऊंगा समर, कि अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत की तमाम तर जो प्रायोरिटी और फोकस है वो इसी तरफ डिप्यूटेड है, और पाकिस्तान और हमारे और 22 करोड़ अवाम के जो असल मसाइल हैं उसके ऊपर हम नहीं सोच रहे हैं। बाकी ये बात दुरुस्त है, ये जो साबिर शाकिर साहब अभी बात कर रहे थे, और आपका भी यही सवाल था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात। इमरान खान ने तो अब मेरे ख्याल में एक जिम्मेदारी का सबूत दिया, इससे ज्यादा वो क्या कहें कि जी मैं जिन लोगों ने मुझ पर गोलियां लगाई हैं मैं उनको माफ तक करने के लिए तैयार हूं, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज रिकंसिलिएशन करने के लिए तैयार हूं। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तो उन्होंने तो ये कह दिया है। अब जवाब इसका बाकी हलकों से आना है, उन्होंने फैसला करना है कि जी अब आगे किस तरह लेके चलें। ठीक है नाज़रीन, इसी पे एक ब्रेक लेते से वापस आएंगे। इंतखाबात के वाले से बात करेंगे कि इमरान खान को इलेक्शन चाहिए मुल्क के अंदर, फौरी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद चाहते हैं। सदर साहब ने तारीख भी दे दी पंजाब में 30 अप्रैल के इंतखाबात की, लेकिन केपी से इंतखाबात की तारीख अभी नहीं आ रही। और ओवरऑल जो इस वक्त सेंटर में बैठी जो जमातें हैं पीडीएम की और उनकी एलाइज, वो एक क्लियर पोजीशन दे रही है कि इंतखाबात किसी भी सूरत नहीं होने चाहिए। अब मुख्तलिफ जवाब जो हैं वो पेश करने शुरू कर दिए। मौलाना साहब ने पेश किया, बिलावल साहब ने भी पेश किए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन की तारीख दे दी, सदर साहब ने दे दी, इलेक्शन कमीशन ने पैसे भी मांग लिए, लेकिन मामला यह है कि जो वफाकी हुकूमत है क्या वो फंड्स देगी, सिक्योरिटी देगी इलेक्शन के इनेकाद के लिए। आज जो हुकूमत के अहम हैं पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि वो कह रहे हैं कि वोट की पर्ची से ज़्यादा रियासत और रियासत के अवाम इंपॉर्टेंट हैं। ज़रा मौलाना साहब को सुनिए। प्याज महंगा हो गया है, आलू महंगा हो गया है, टमाटर महंगा हो गया है, आटा महंगा है। वहाँ पर हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, कम से कम मैं और मेरे जैसे और बहुत से लोग उन इलाकों में इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकेंगे। रियासत को दरपेश सूरत हाल को हर हवाले से देखना है। अब नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की है और उन्होंने भी कहा है कि अगर सिंध के सैलाब मुतासरीन को अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर वो वजारतें छोड़ देंगे। यानी यहाँ भी फंड्स की कमी की बात हो रही है। ज़रा सुन लें। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। अगर वजीर आजम साहब या वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ऐलान किया है, कोई वादा किया है, तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना बहुत मुश्किल होगा, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा।
नाज़रीन, दोनों रहनुमाओं ने मरदमशुमारी के खिलाफ भी बात की। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा जब तक मरदमशुमारी नहीं होती इंतख़ाबात नहीं होने चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी जो हो रही है उस पर हमारे सूबे को एतराज़ है, ऐसे में हम नहीं मानेंगे इंतख़ाबात। तो बड़ा खुल के उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। आरफा नूर साहबा, ये इलेक्शन में आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, यही मैंने आपसे उस वक्त भी सवाल पूछा था कि मौलाना साहब किसको कह रहे हैं कि उन्होंने ये सारे इश्यूज हैं, ये किसने फैसला करना है इवेंचुअली? हुकूमत के वुज़रा आते हैं PMLN ने, वो आके कहते हैं कि जी ये वजह है, वो वजह है, फ़लानी वजह है। इलेक्शन कमीशन जो है उसको ख़तो कताबत से फ़ुर्सत नहीं मिल रही, कभी वो एक ख़त लिखते हैं, कभी वो दूसरा ख़त लिखते हैं, इसके अलावा उनसे कोई इंफॉर्मेशन आ नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है। अब क्लियरली सब इंतज़ार करें कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा आएगा तो फिर पता चलेगा कि इलेक्शंस होने हैं कि नहीं होने। वैसे तो अब देखने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस चाहती है। PDM के अंदर कुछ जमातें हैं, ख़ास तौर पे PMLN, जो इलेक्शंस नहीं चाहते अगर उनके मिनिस्टर्स की हम गुफ्तगू सुने। और ECP जो है वो भी एज आई सेड के ख़तों किताबत में बहुत मसरूफ़ है। बट एट द एंड ऑफ द डे सवाल समर ये पूछने वाला है यहाँ कि अगर इलेक्शंस नहीं करने तो फिर करना क्या है आपने? मतलब कि ये केयर टेकर जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो कोई संजीदा बना लेते, जो चलती हुई हमें नज़र आती 6 महीने, जो बजट बना सकती। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट्स हैं वो बजट बना के कोई आगे गवर्नेंस चलाएंगी? बैरिस्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमती जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं या गवर्नमेंट है वो आपको संजीदा दिखाई दे रही है कि फैसले के बाद भी वो अब इलेक्शन की तरफ चले जाएं या इलेक्शन करवा लें? सर, संजीदगी तो एक तरफ है, मुझे तो बदनीयती नजर आ रही है। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि इलेक्शंस को वन वे और दी अदर किसी तरीके से आगे ले जाने की कोशिश है, जो कि पाकिस्तान के जमहूर के मैंडेट पर डाके के मुतरादिफ है। अभी आरिफा साहिबा जो कह रही थी कि संजीदा गवर्नमेंट्स बना लेते, जो केयर टेकर सेटअप्स थे, जो बजट पेश करने के काबिल होती, सवाल ये पैदा होता है कि उसकी लीगल बेसिस क्या होती। देखें, एक आइन है ना, उसके अंदर एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि इतनी देर में इलेक्शंस होने चाहिए। आर्टिकल 224 में क्लियर है कि अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, वक्त पे तहलील होती है तो 60 दिन में होने चाहिए। अब उसके अंदर इंतखाबात होना आइन का तकाजा है। केयर टेकर सेटअप को अगर आप 6 महीने ले जाएं या 1 साल पे ले जाएं तो उसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा ही है, वो तो फिर इलीगल है और वो फिर पाकिस्तान के अवाम के साथ एक आप यही कह लें कि मैंडेट फ्रॉड है, धोखा है। ठीक है साबिर शाकिर साहब, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? ये मौलाना साहब और बिलावल साहब से आप एग्री करते हैं उनकी राय से? देखिए, बिलावल साहब कुछ और बात कर रहे हैं और मौलाना साहब इलेक्शन से दूर जा रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि 3 साल का जो इशारा दिया है कि 3 साल की टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए बेशक, लेकिन इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमें सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स दें। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब में 87 बिलियन तरक्याती फंड्स के नाम से अपने MNAs और जो उम्मीदवार और उनके हलकों में जारी किए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है। वो 73 आइन की खालिक है, 50वीं वो सालगिरह मना रही है। वो और इशारा कर रहे हैं कि हम भी फिर उस तरफ जाएंगे, शायद आइन से इनहराफ की तरफ वो न जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपके प्रोग्राम में कीमती वक्त नाज़रीन लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, हम बात करेंगे गवर्नर KP हाजी गुलाम अली साहब से कि क्या वो अगले हफ्ते इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं या नहीं। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कह दिया कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, वोट की पर्ची से आवाम ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनकी ही पार्टी के जो गवर्नर KP हाजी गुलाम अली साहब, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देनी है। इलेक्शन कमीशन का खत तो उन्हें पहुँच गया है, वो तारीख देंगे या नहीं देंगे। हाजी गुलाम अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। हाजी साहब बताइएगा कि सदर साहब ने तो 30 अप्रैल की तारीख दे दी इलेक्शन कमीशन के खत पर, क्या आप भी इलेक्शन की तारीख देने वाले हैं या फिर जो पहले आपका मौक़िफ़ था कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं, मुआशी हालात ठीक नहीं, तारीख अभी आप नहीं देंगे?
मैंने तो पहले भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अलबत्ता सिक्योरिटी के हवाले से मैंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्फिडेंस का मतलब मशावरत करें उनसे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है और इस फैसले को हमने मानना है, और फैसले में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से और सदर से मशावरत करे। चूंकि हफ्ता इतवार छुट्टी है तो कल इंशाअल्लाह ताला सेक्रेटरी साहब जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होएगा लेटर खोल के क्या है, हमें उन्होंने तजवीज़ दी है तारीख की कि ये तारीख या ये, तो फिर उस तरह सोचेंगे। नहीं दी तो फिर मैं एक लेटर लिखूंगा उनको मशावरत के लिए बुला के, एक अच्छे अंदाज में बैठ के हम आपस में मशवरा कर लेंगे। मेरी ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन कमीशन अलॉन्ग विद चारों मेंबर साहबान आ जाए तो हमारे सूबे के लिए अच्छी होगी, बैठ के मशावरत करके। और जो भी, चूंकि मेरा सिर्फ तारीख मैंने देनी है, तमाम वर्क मुकम्मल करना ये इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत का काम है। अब मैं इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा कि आप ये वर्क कितने टाइम में मुकम्मल कर सकते हो, और फिर उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या रेलिवेंट इदारों से मशवरा किए, क्योंकि पंजाब और हमारे सूबे में फर्क है, इलेक्शन में भी, अमन व अमान में भी, एरिया में भी। यहाँ मर्ज एरिया है, आपको इल्म है कि निसफ सूबा तो मर्ज एरिया है। तो वो इंशाअल्लाह ताला कल मैं लेटर खोल के अगर तारीख दिए तो उस तरह सोचेंगे, नहीं दिए तो उनको मैं खत लिखूंगा कि वो आ जाए और एक मशवरत करके हम लेटर दे दें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद इसलिए करेंगे कि उन्होंने लिखे नियरेस्ट, यानी ठीक है कि उन्होंने कहा कि 90 दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके करीब करीब कोई तारीख दे दे, तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर हम इंशाअल्लाह ताला। यानी आप चाह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन वो आए, आके खैबर पख्तूनख्वा आपसे मुलाकात करें, फिर आप तारीख देंगे। और इसहाक डार साहब तो आपके बिहाफ पे बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि गवर्नर केपी तारीख नहीं देंगे क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। ऐसे नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुझे रिटर्न में सूबाई हुकूमत और तमाम रेलिवेंट इदारों ने भेजा है रिटर्न में। एक चीज है कि मैं ज़बानी कहता हूँ, और वही रिटर्न मैंने इलेक्शन कमीशन को भी भेजा, और वही रिटर्न सूबाई हुकूमत का जो है वो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हेयरिंग के दौरान जमा कराया। अब उन्होंने फैसला किया, इस तरह ये भी फैसला कर देंगे। तो अभी जिस तरह आज इलेक्शन अखबारात में जो मैंने पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि ये चीजें दे दो, तो चाहिए तो ये कि पहले मशवरत उनसे भी हो, इनसे भी हो। लेकिन ठीक है, काम इस तरह जा रहा है, लेकिन हमारा इंशाअल्लाह ताला फैसला भी बहुत ही अच्छा होगा। और हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उन्होंने जो रिटर्न में अपने जो जरूरियात है वो की है, तो उस मैंने जब तारीख दे दी तो मेरे बाद तारीख देने के बाद मेरा रोल खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं गवर्नर साहब के इत्तलात हैं, खबर है कि आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई पैगाम भी पहुंचाया है सदर आरिफ अलवी साहब तक, कि क्या पैगाम आपने दिया आरिफ अलवी साहब को? न, ऐसे कोई मेरे नोटिस में नहीं, मैंने ऐसे कोई पैगाम पहुंचाया नहीं, लेकिन बेहसियत गवर्नर और बेहसियत एक पाकिस्तानी, जिस तरह इमरान खान साहब ने देर आमद दुरुस्त आमद कहा, हम पूरे मुल्क में पूरा 8-9 महीने ये प्रोसेस शुरू करेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक हो जाए। सदर साहब चूंकि वो सीरक बंदा है, बहुत बड़े मनसब पर बैठा है, मैं तो उनसे कहूंगा कि वो इसमें रोल अदा करे, मैं अदा करूं। इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हम तीनों इकट्ठे बैठे एक मेज पर के पाकिस्तान के कौम को एक अच्छा मैसेज जाए। वैसे गवर्नर साहब, कल इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं सब कुछ भूल के माफ करके आगे बढ़ने को तैयार हूं, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो उनको जिन अलकाबात से इमरान खान पुकारते रहे वो सब कुछ बुला के उनके साथ बैठने को तैयार है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुफाद में? उसने माफी मांगी, मैं कहता हूँ कि खुद जाके सबसे मिले। लेकिन एक बात कहता हूँ, जिस तरह इमरान खान ने तकरीबन 4.5 साल बाद कह दिया कि मैं यार किसी से बैठने को तैयार हूँ,
अब मैं कहता हूं कि उसने देर आमद दुरुस्त आमद, तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि बैठ जाए, अब भी बैठ जाए। किसी एक दिन पे अगर हम मुत्तफिक हो जाए तो ये मुल्क की मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल के लिए 100% बेहतर है। ये इलेक्शन 2 महीने पहले 4 महीने बाद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो इलेक्शन तो होंगे ना, अक्टूबर में तो है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। केपी हाजी गुलाम अली साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ख़त कल पढ़ना है, उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखेंगे एक और, जिसमें उन्हें दावत देंगे कि वो आएँ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, उनके पास आएँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आएँ, चारों अरकान भी आएँ, उनके साथ मुशावरत की जाए, उसके बाद वो इलेक्शन की कोई तारीख देंगे। ताहम इमरान खान की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ जो बातचीत की जो गुफ्तगू हुई कि वो बात करने को तैयार हैं, अपने इख्तलाफात बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान के मुफाद में, तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये अच्छी देर आए दुरुस्त आए। वो कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कायदीन को आपस में बैठना चाहिए और सदर आरिफ अलवी साहब को इस हवाले से कोई इंटरवेंशन करनी चाहिए, कोई इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान के मुफाद में बहुत बेहतर चीज़ होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से आज पुलिस पहुंची थी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, बाकी भी जो इस वक्त बयान आ रहे हैं ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।